देखिए, हर एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके से लैंग्वेजेस के बारे में एक बात कही जाती है कि हर ज़िंदा लैंग्वेज, हर ज़िंदा ज़बान 10 साल के अंदर उसमें कोई ना कोई चेंज आता है। हर 10 साल के बाद उसमें तब्दीलियाँ आती हैं। दुनिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस हों, किसी भी सब्जेक्ट के इंस्टीट्यूशंस हों, वो अपने आप में एक रिफ़ॉर्म का प्रोसेस है, उसमें तब्दीली करते रहते हैं, उसमें सिलेबस में चेंजेस करते रहते हैं। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो तकरीबन 100 से ज़्यादा साल, तकरीबन 200 साल पहले जो मुल्ला निज़ामुद्दीन लखनवी के ज़रिए मदरसे का सिलेबस बना था, आज तक उसी सिलेबस को मोर और लेस तकरीबन फ़ॉलो किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जिन्होंने वक्त के साथ रिफ़ॉर्म किया है। मैं ख़ुद एक मदरसे का स्टूडेंट रहा और मैंने देखा कि आज़मगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मुबारकपुर के अंदर जामिया अशरफिया मुबारकपुर है, जो पिछले 40 सालों से पॉलिटिकल साइंस, इंडियन हिस्ट्री और सोशल साइंसेस, अंग्रेज़ी, हिंदी, इन सारी चीज़ों की तालीमात देता है। वहाँ पर बिलरियागंज के अंदर जामियतुल फ़लाह है, वहाँ सराय मीर के अंदर जामियतुल इस्लाह है, लखनऊ के अंदर नदवतुल उलमा है, इसी तरह जयपुर के अंदर जामिया हिदाया है, इसी तरह गुजरात के अंदर बहुत सारे मदारिस हैं, केरला के अंदर मरकज़ सक़ाफ़तुस सुन्निया है, बहुत सारे इदारे हैं। लेकिन जब हुकूमत उसको अपडेट करने की बात करती है, मॉडर्नाइजेशन की, तो बड़े लोग जिनके मदारिस से ज़्यादा बड़े मफाद वाबस्ता हैं, वो ये सोचते हैं कहीं सरकार इस पर कब्ज़ा तो नहीं कर लेगी, कहीं हमारी मोनोपोली तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, कहीं हमें अकाउंटेबल तो नहीं होना पड़ेगा सरकार के सामने, जो एक गलत सोच का नतीजा है। बल्कि मदरसे में भी, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा और कहीं मदरसों का सिस्टम ऐसा नहीं है। बल्कि आप अगर इजिप्ट में मदरसे जाके देखेंगे, टर्की में जाके मदरसे देखेंगे, मिडिल ईस्ट में जाके मदरसे देखेंगे, ईरान और इराक़ के मदारिस को देखेंगे, इंडोनेशिया और मलेशिया के मदरसों को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि आप किसी बेहतरीन कॉन्वेंट स्कूल के अंदर खड़े हुए हैं, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर एजुकेशन, और जिस तरह हमारे यहाँ इक्वल टू +2 जो एजुकेशन होती है, वही मदारिस में जो नेसेसरी इस्लामिक एजुकेशन है वो दे देते हैं। और उसी पैटर्न पे आज मदारिस को भी रिफ़ॉर्म करने की, मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे हर मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा रेलवे काउंटर पर जाने के बाद अपना फॉर्म खुद भर सकता हो, हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बान में लेटर वो उर्दू और अरबी और फ़ारसी के साथ साथ खुद उसी एक्सपर्टीज़ के साथ लिख सकता हो, इंडियन हिस्ट्री पे गुफ्तगू कर सकता हो, इंडियन कंपोजिट कल्चर पे गुफ्तगू कर सकता हो, सर्वधर्म संभाव पे गुफ्तगू कर सकता हो। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के बारे में जानना, उसके कानून के बारे में जानना, उसमें जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके बारे में जानना, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना, और जो नेसेसरी लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में जानना। तो हिंदी हमारी नेशनल राष्ट्रभाषा है, उसके बारे में जानना, उर्दू हमारे देश की पैदा हुई एक बड़ी ज़बान है, दूसरी सरकारी ज़बान है बहुत सारे सूबों में, उसके बारे में जानना, और अंग्रेज़ी इंटरनेशनली नो डाउट के उसके बारे में आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपके पास वो सलाहियत भी होना चाहिए। इस्लाम तो साइंटिफिक एजुकेशन की बात करता है, उसने कुरान में क्लियरली कहा है कि हमने प्रॉफिट को इसलिए भेजा ताकि वो आपको किताब और हिकमत की तालीम दे, यानी कुरान की तालीम दे और साइंटिफिक एजुकेशन दे। और प्रॉफिट ने कहा था कि उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, यानी इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन भी जाना पड़े, और चीन कभी इस्लामिक एजुकेशन का सेंटर नहीं रहा। इट मीन्स के प्रॉफिट के बताने का मकसद ये था कि अगर मुश्किल सफ़र करके बहुत दूर जाने के बाद भी एजुकेशन प्राप्त करना पड़े, शिक्षा प्राप्त करना पड़े, तो शिक्षा का महत्व वो बताते हैं। और दूसरा ये कि चीन टेक्नोलॉजिकल हब है, तो टेक्नोलॉजी आपको सीखने के लिए, भाई जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उसमें आपको इंजीनियर की भी ज़रूरत है, और पायलट की भी, डॉक्टर की भी ज़रूरत है, और प्रोफेसर की भी, आलिम की भी ज़रूरत है, और इमाम की भी। तो जब सारी चीज़ों में रिफ़ॉर्म होता है, यूनिवर्सिटीज़ अपने सिलेबस बदलती हैं, कॉलेजेस अपने सिलेबस बदलते हैं, स्कूल्स अपने सिलेबस बदलते हैं, ख़ुद गवर्नमेंट अपनी एजुकेशन पॉलिसी में रिफ़ॉर्म करती है, और हर कुछ साल के बाद उसमें रिफ़ॉर्म होता है, तो मदारिस कैसे 200 साल पुराने निज़ाम पर चल सकते हैं,
तो हमें सिर्फ मदारिस से इमामों की ज़रूरत नहीं है, निकाह पढ़ाने वाले और जनाजा पढ़ाने वाले ही हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें दीन जानने वाले डॉक्टर भी चाहिए जो लोगों की जेब पे डाका न डालें, हमें इंजीनियर भी चाहिए जो ईमानदारी के साथ काम करें, हमें साइंटिस्ट भी चाहिए जो, चूँकि कुरान तो पूरा आप पढ़ के देखिए तो कुरान की बहुत सारी सूरा और बहुत सारी आयात हैं जो साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ इंडिकेशन देती हैं आपको। इसलिए मदरसे में मॉडर्नाइजेशन, और वो मदरसों के फेवर में है, कम्युनिटी के फेवर में है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके अगेंस्ट है।